ईरान के पुरुष लड़ाकू पर भारी पड़ी इजराइल की महिला कमांडो। नेतन्याहू ने दिया नया आदेश। स्कूल में लेती हैं आर्मी की ट्रेनिंग, खूबसूरती में देती हैं हीरोइन को मात, नाम से कांपते हैं दुश्मन। महिला सैनिकों की वर्दी की पैंट में पीछे क्यों होती है दो जेब, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये सच। क्या इजराइल ने जानबूझकर महिला कमांडो को ईरान में लड़ने के लिए भेजा है? ये इजरायली डिफेंस फोर्स का सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें लिखा है 30 महिला एयर क्रू मेंबर्स, जिसमें पायलट और नेविगेटर भी हैं, वो ईरान में चल रहे ऑपरेशन में शामिल हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो ये महिला कमांडो ही ईरान में जहां तहां मिसाइलें गिरा रही हैं, उसके अड्डों को तबाह कर रही हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक नई तरह की चर्चा छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस ईरान में शरीयत चलता है, जहां की पुरुष महिलाओं को जंग के काबिल नहीं समझते, वहां की सेना के होश इजराइल की महिला कमांडो ने उड़ा रखे हैं, जिनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि ईरान की सेना के कई जवान उससे भी नहीं गुजर पाएंगे। सेना में महिलाओं की एंट्री भी इजराइल ने 1948 में अरब देशों से लड़ाई की बात कराई थी, जब जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया, यमन, सऊदी से इजराइल अकेला जंग लड़ रहा था। तब इजराइल में सेना की कमी होने लगी और वहां की सरकार ने महिलाओं की भर्ती करवाई। महिलाओं ने तब अपना लोहा मनवाया। फिर यह नियम आया कि हर इजरायली सेना में सेवा देगा, चाहे महिला हो या पुरुष, हर किसी पर यह नियम वहां लागू होता है। और ये इजराइल की वो शेरनियां कही जाती हैं जो दुश्मन की मांद में घुसकर उसका शिकार करती हैं। आप शायद ये जानकर चौंक जाएं कि स्कूल के दिनों से ही इन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाने लगती है, ताकि एक उम्र के बाद इनके जीवन में अनुशासन, दुश्मनों से मुकाबला करने और देश पर संकट आने के वक्त लड़ाई करने की ट्रिक मालूम हो। और अब तो महिला सैनिकों को पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। वहां सैलरी से लेकर सुविधाओं तक में खास भेदभाव नहीं होता है। महिला सैनिकों को 3 ड्रेस चुनने का विकल्प भी दिया जाता है। सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें पसंद की वर्दी के 3 सेट मिलते हैं। इनमें पिछली जेब वाली वर्दी, लड़ाकू वर्दी या दोनों का मिक्स होता है। अगस्त 2023 में यह ऐलान हुआ कि महिला सैनिकों को एक कार्गो पैंट वाली ड्रेस मिलेगी, जिसमें लड़ाकू सैनिकों की तरह पैरों के पास में जेब होती है, जबकि दूसरा विकल्प वर्दी की पैंट में पीछे की ओर 2 जेब का होगा, जो महिला गैर लड़ाकू सैनिकों को दिया जाएगा। यानी कि जेब से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह महिला लड़ाकू सैनिक है या नहीं। हालांकि हथियार चलाने की ट्रेनिंग वहां पर हर महिला को दी जाती है। अक्सर सामान्य पार्टी के दौरान भी महिलाओं के हाथ में वहां पर हथियार दिखते हैं और सेल्फ डिफेंस में उन्हें इसका इस्तेमाल करने की भी इजाजत होती है। यही वजह कि इजराइल की महिला या पुरुष कोई दूसरे देश या जंगल में भी फंसा हो तो वहां सेना के जवान की तरह ही खुद को बचाने की लड़ाई आखिरी वक्त तक लड़ता है। हालांकि हमास ने जब इजराइल की सुरक्षा घेरा को तोड़ा तो उस वक्त कुछ महिला कमांडो को भी वो साथ ले गया था, जिन्हें बाद में इजराइल ने समझौते के तहत छुड़वाया। पर दावा किया गया कि महिला कमांडो ने हमास वालों के नाक में दम कर दिया था। इनकी तस्वीर देखने के बाद कई बार ऐसी चर्चाएं भी सुनने को मिलती हैं कि क्या इजराइल में खूबसूरत महिलाओं को ही आर्मी में भर्ती किया जाता है। तो ये बात 100% गलत है। खूबसूरती का वहां की सेना की भर्ती प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी खूबसूरती और बहादुरी दोनों से अक्सर चर्चा में रहती हैं।